हाउ टू यूज़ देम, टाइप ऑफ पैटर्न, वो सबसे बेसिक। फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह, आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो उस चीज़ में अब आप इंस्टिंक्ट के हिसाब से वॉच द फुल वीडियो सो दैट, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप अपने 10 मिनट देते हो ताकि कि आपको पता हो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली एग्जाम की, रिविजन की, एंड आपको भी मेंटली किस चीज़ की ज़रूरत है इसमें, तो मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड टू माय चैनल। ईदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर गिविंग टिप्स टू बोथ ऑफ द साइड्स। एंड आई हैव 10 मिनट्स टू रिकॉर्ड दिस बिकॉज मेरी क्लास है। एंड जो मेरा मेन अभी मेरे को टाइम मिला वो यही मिला, वरना मेरी 5 बजे तक क्लास है एंड आफ्टर दैट आई हैव सम वर्क। सो ओके, तो सबसे पहले जो गैट है मेनली वो एक ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट कंप्लीट करने की चीज़ है, ये स्ट्रैटेजी का चीज़ है। स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो कि आप कैसे सेलेक्ट करते हो, वो किस तरह से सेलेक्ट करते हो। क्वांटिटेटिव एबिलिटी पे आते हैं, उसमें ऐसे टॉपिक्स पढ़ो जो कि मार्क्स उठाते हो, क्योंकि अभी बहुत कम दिन बाकी है, रिविजन भी करना है, तो पहले उन सब्जेक्ट्स का करो जो कि मार्क्स उठाते हो, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, सिंपल टाइम्स एंड स्पीड हो गया। और ऐसा नहीं है कि उनके फॉर्मूलाज याद करने हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलाज आपको पता होंगे बट जब क्वेश्चन दिखेगा तो आपको सिर्फ फॉर्मूला हेल्प नहीं करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह से उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, आपका उसका कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन का टाइप क्या है। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, इस फॉर्मूले से बनेगा, सिर्फ ये नहीं इस तरीके से बनेगा, यहाँ से इन 4 फॉर्मूला को या इन 2 फॉर्मूला को कंबाइन करने से बनेगा। तो विथ फॉर्मूला लर्निंग यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू यूज़ देम एंड व्हाट इज़ द वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेजेस के कुछ टाइप के क्वेश्चन होते होंगे जो कि रेगुलरली आते होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि रेगुलरली आते होंगे। इसी तरीके से आपको चेक करना है कि कौन सा टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला है। दो चीज़ आपको ध्यान देनी है, सबसे पहले कि कौन सा सब टॉपिक है जिसका मार्क्स उठता हो, और दूसरा कि आपको क्या, आपका क्या उसमें बेस्ट है, तो आप उसको और ज़्यादा बेस्ट करोगे। लॉजिक्स के बारे में आपको लॉजिक्स पे ध्यान देना है, शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ काम नहीं आने वाला है यहाँ पे। और ऐसे ध्यान दो कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, रादर देन उसको जस्ट एकदम सॉल्व करने के लिए दौड़ जाने से पहले देखो कि क्वेश्चन पढ़ो कि वो क्वेश्चन में है क्या, और वो सॉल्व कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया गया। पहले के पेपर देखो कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया गया था, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व किया सबने। टाइम इज़ द बेसिक थिंग यू शुड नो। एक क्वेश्चन को इतना टाइम दो, 30 सेकंड दो, 40 सेकंड दो, ठीक है, टाइम बांट लो। एंड अगर उतने में बन रहा है ओके, नहीं बन रहा है छोड़ दो, आगे बढ़ो। सबसे पहले अच्छा ठीक है, ये वाला चीज़ मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है, लास्ट में, लेकिन सुनने जाना, बिना सुने इस चीज़ को जाना मत, मैं कह रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, मैं जितना बता सकती हूँ, नंबर एंड फिगर सीरीज है, ऑड वन आउट है, सिंपल एनालॉजीज है और डायरेक्शन सेंस है, ठीक है, और इस तरीके से और भी कुछ बेसिक रीजनिंग वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि देखो टाइप्स, इसमें भी देखना है कि कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन के, कैसे बनाते हैं, टाइप ऑफ पैटर्न क्या है, बार बार आंसर नहीं भाई, टाइप ऑफ पैटर्न वो सबसे बेसिक है, सबसे मेन है। आएंगे अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है पहले 15 सेकंड 20 सेकंड में, लीव इट, बाद के लिए छोड़ देना, क्योंकि अगर पहले में आपने बहुत टाइम लगा लिया तो ऐसे भी आप पैनिक कर जाओगे। वैसे इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एंड मैं बोल रही हूँ बिना सुने मत जाना। इंग्लिश में क्या करना है आपको कि मोस्ट स्कोरिंग पार्ट देखना है कि ऐसा हो कि लो एफर्ट के साथ आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं इसमें, ठीक है, तो बहुत ध्यान से उस चीज़ को करना। देखो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ते जाओ, थोड़ा वर्ड मीनिंग्स वगैरह पे ध्यान दो, सेंटेंस कंप्लीशन पे ध्यान दो कि कैसे कैसे आ रहे थे, और सिंपल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है कॉम्प्रीहेंशन को ध्यान से दो। और कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के पहले आप ऐसा मत सोचो कि भाई ये इंग्लिश तो बहुत बहुत टफ है, ये आंसर्स उन्हीं कॉम्प्रीहेंशन में छुपे हो सकते हैं। इंस्टिंक्ट एक बहुत बड़ा चीज़ है इंग्लिश में। नेक्स्ट ईयर के लिए तो मैं खुद सोच रही हूँ कि इंग्लिश की वीडियोस बनाऊँ, बट अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन इंस्टिंक्ट पे काम करो, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे ग्रामर पे काम करना, ये सब चीज़ें आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो उस चीज़ में अब आप इंस्टिंक्ट के हिसाब से काम कर सकते हो, पर ये नहीं कि कुछ भी तुक्का लगा दिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है, और उतना ही तुक्का मारो जितने पे आपका नेगेटिव मार्किंग ऐसे क्लैश आउट ना कर जाए और आपका एकदम मार्क्स नीचे बैठ ना जाए। जो भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, पहले अगर कुछ लग रहा है कि हाँ ये होगा, आंसर लिख दो बस। अब जीके और करंट अफेयर्स पे आती है, ये तो मेरी ही डूबी हुई थी, मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी बेसिक जो चीज़ होती है, ब्रांड्स के बारे में पढ़ लो, फैशन एंड डिज़ाइन टर्म्स के बारे में पढ़ लो, फैशन डिज़ाइनर्स के बारे में पढ़ लो, कौन CEO था, क्या ब्रांड्स हैं, क्या डिज़ाइनर्स हैं, अवार्ड्स के बारे में पढ़ो, फैशन आर्ट फिल्म ये सब के बारे में पढ़ो। जनरली यही चीज़ें आती हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा तुक्का मारना, थोड़ा एलिमिनेट करना, कैसे तुक्का मारना है वो भी चीज़ मैं बता दूंगी, और मैं पिछले वीडियो में भी थोड़ा अच्छे से बता रही हूँ। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करेगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कैट के बारे में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें पूरा एग्जाम के बारे में एक्सप्लेन किया है मैंने।
दूसरा कि अब रिवीजन कैसे करना है इन चीज़ों का, तो रिवाइज उन्हीं चीज़ों का करो जो चीज़ें आपने पहले देख रखी हो या आपने अटैम्प्ट किया हो, आपको फेमिलियर लग रहा हो, या आप वहाँ पे भी जाके वही अटैम्प्ट करना जो आपको लग रहा हो कि थोड़ा फेमिलियर तो है जीके में वही चीज़ें करो। ब्लाइंड गेसिंग को एकदम अवॉइड करो। गेस कैसे करना है, देखो 4 ऑप्शंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, अच्छे से पढ़ना और लगे कि हाँ ये चीज़ थोड़ा फेमिलियर है, ओके एलिमिनेट करो और तब आगे बढ़ो। जीके जो है रिकग्निशन है, मेमोराइजेशन नहीं है भाई। तुमको बहुत लंबे टाइम तक जीके पढ़ना होता है तो फिर तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे वो चीज़ें बैठती हैं। और मेरी भी खराब है तो ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं इस बारे में, लेकिन जितना बोल सकती थी मैंने बोला। और मैंने भी तो कहीं लगाया था, पता नहीं कितना काम किया, मेरा मार्क्स गिराया उठाया वही जानता है, लेकिन मैंने तो बहुत तुक्के मारे थे पढ़ने में, रिस्क लिया था, एक्चुअल रिस्क लिया था मैंने। लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड। जो बच्चों ने अभी तक कोई मॉक नहीं दिया, डोंट पैनिक राइट नाउ। कि गिल्टी फील करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, पैनिक होने का भी, पैनिक तो बिल्कुल होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताई है, फिर बता दूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मॉक टेस्ट नहीं देके जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट, मल्टीपल मॉक टेस्ट नहीं देखे जाते हैं। एक काम करो, सैम्पल क्वेश्चंस देखो और क्वेश्चन पैटर्न्स को देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपको पहले ऐसा नहीं लगे कि ये क्या है। और ना थोड़ा सैम्पल क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा टफ होते हैं तो मे बी आपको ईजी भी मिल जाएगा। अपना अटैम्प्ट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि आप पहले क्या अटैम्प्ट करने वाला है, पहले इंग्लिश अटैम्प्ट करने वाला है, पहले मैथ्स अटैम्प्ट करने वाले हो या कुछ भी अटैम्प्ट करने वाले हो। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को 15 सेकंड दोगे सोचने के लिए, अगर कुछ क्लिक करता है तो आप उस क्वेश्चन को और आगे सोचोगे, नहीं कर रहा है तो लीव इट। 30 से 40 सेकंड में बन रहा है तो ओके, नहीं तो आगे बढ़ो। अभी अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करो, नए टॉपिक ज़्यादा मत पढ़ो और कंपेयर मत करो दूसरों से, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिपार्टमेंट और कैंपस अगर इट इज़ रिटन फॉर यू, यू विल गेट इट, यू विल गेट द बेस्ट थिंग, बेस्टेस्ट थिंग, गलत है बट ओके, बेस्टेस्ट थिंग मिलेगा आपको अपने लाइफ के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से, आपके हिसाब से, जो कि आपको मिलना होगा। मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, पैनिक ना होना, मेंटल क्लैरिटी होना, एकदम शांत होना मन का, ये चीज़ें भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पहले राउंड में पहला सबसे इजी, सबसे फेमिलियर क्वेश्चन जो कि देख के क्लिक हो जाए, बस लगा लो सारे क्वेश्चन को, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि अगर आप गलत टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देते हो तो ऐसा होता है कि अरे यार कम टाइम बचा है, अब कैसे होगा करके जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, आप बहुत आराम से करेंगे तो आपका निकल जाएगा ऐसे एग्जाम। सेकेंड रूल है मॉडरेट वंस को सेकेंड राउंड में, और थर्ड राउंड में जो स्किप और पैनिक क्वेश्चन, मतलब और पैनिक क्वेश्चन तो ऐसे हटा ही देना है, फिर लास्ट में देखना कि अब कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और तुक्के उतने ही लगाना जितने में आप मैनेज कर सकते। इतना नहीं है कि एकदम गैट पे सब कुछ अच्छा ही जाना चाहिए, मेरा खुद का गैट इतना अच्छा नहीं गया था, बट आपका कैट पोर्शन अगर स्ट्रॉन्ग है या कैट को भी आप थोड़ा दिमाग से सॉल्व करते हो तो आपका निकल सकता है। एंड देन कम्स द सिचुएशन टेस्ट का पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप कैट और सिचुएशन टेस्ट के ऊपर ही सारा चीज़ बर्डन छोड़ दो कि नहीं भाई मेरे से तो गैट नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ देती हूँ उसके ऊपर। बट और देखो, क्वेश्चन अगर कभी भी हार्ड लगे ऐसे एग्जाम्स में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वैसे नहीं सिर्फ तो आपके लिए हार्ड होगा, बाकी बच्चों के लिए भी हार्ड होगा, तो डजेंट मैटर भाई, कॉम्पिटिशन है। और कैट ही है एक ऐसा पार्ट, ऐसा नहीं है, उसके बाद कैट भी आने वाला है, तो आप कैट में भी संभाल सकते हो। बस टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, रिविजन अच्छे से कर लेना, दिमाग क्लियर रखना, पैनिक मत करना, खुद पे ध्यान दो। अभी 2-4 दिन है, खुद पे इतना ध्यान दो, सोने पे ध्यान दो, दिमाग की क्लैरिटी पे ध्यान दो। सुबह थोड़ी देर उठो और बाहर घूमो, शाम को थोड़ी देर बाहर घूमो, लोगों से बात करो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ताकि आप कैट में भी अच्छे से कर सको। और कैट के लिए अगर थोड़ी सी वापस अलग से वीडियो चाहिए तो फिर मैं कर दूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता पिछली वीडियो के बाद कैट के लिए ज़रूरत होगी, और कैट के लिए मुझे लग रहा था लोगों को ज़रूरत है तो मैंने बना दी। अब आपको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो इससे ज़्यादा। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। दोनों वीडियोस को ध्यान से देखना, और इंस्टाग्राम चैनल शायद आपको बायो में दिख जाएगा मेरे, होपफुली है। दिमाग एकदम शांत रखना और खुद का केयर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ये क्रिएटिव एग्जाम है, ठीक है, तो ये जो क्रिएटिव एग्जाम्स होते हैं आपकी दिमाग की क्लैरिटी को खोजते हैं। डू सब्सक्राइब मी, फॉलो मी, एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन। एंड अगर कुछ ऐसी पर्सनल अलग से कुछ लंबे डाउट है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी, और इधर मैं DM का भी रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। सो स्टे ट्यून, आई विल बी देयर टिल द काउंसलिंग। एंड जो भी आपको लगा कि इस वीडियो में बेटर हो सकता है या अच्छा लगा, ऑल्सो शेयर इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन मीट यू वेरी सून।